न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कितनी ही कोशिश कर लें, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, क़िबला अव्वल है और क़िबला अव्वल रहेगा। फिलिस्तीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी हुई और कह रही है कि नेतन्याहू अपनी दहशतगर्दी बंद कर, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मारना बंद कर। सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क तो अमेरिका है। आपको तो याद होगा हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहरों को इस अमेरिका ने किस तरह बर्बाद करा। तो अमेरिका इजराइल को भी दे रहा है, असला भी दे रहा है, बम भी दे रहा है। अमेरिका उधर रशिया को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन को भी दे रहा है। ये तो बर्बादियों का आगाज है, क्योंकि जब कोई जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई इनकलाब आता है। अंकल लियाकत की बात मत करो, उसकी बात का, वो तो मुसलमान है नहीं, वो कादियानी औरत है। वो तो नाच मेरी बुलबुल तुझे टुकड़ा मिलेगा, वो तो एबीपी में मुजरे करती थी, अब एबीपी में उसको मिलता था 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। दूसरा नया कोई टुच्चा चैनल मिला, उन्होंने सोना का मुजरा अगर नई जगह में करा तो ज्यादा तगड़ा मिलेगा। वहां इसको रूबी का अंकल को 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। देखिए, पहले तो मैं बात का आगाज़ फ़िलिस्तीन के लिए करूँगी कि न घबराओ फ़िलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फ़िलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जैसे आपने कहा कि इंडिया का मीडिया वहाँ पर जाके ताता थैया कर रहा है। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि इन लोगों को, जिनको यही नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि ग्लोब क्या होता है, नक्शा क्या होता है, तो रूबी का अंकल लियाकत को ये लगा कि जो इजराइल है वो हमारे भारत का अटूट अंग है, और इनको लगा कि भारत की 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये कंपेनिंग के पर्पस से वहां पहुंच गए कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड, जिन लोगों ने अपने वोटर आई कार्ड नहीं बनवाए, ये जाके वहां पर इजराइल में वोटर कार्ड और आधार कार्ड तो सुनते तो नहीं। पहले आप अपने शब्द को सुधार लीजिए, आपको विरोध करना है करिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रूबी का लियाकत अंकल इस तरीके से देखिए, एक महिला नहीं देखिए, चलो रूबी का हटा देते। लियाकत अंकल वहां पर गए और लियाकत अंकल का तो ऐसा मजाक बढ़ना, लियाकत अंकल कहते हैं होटल में बैठे हुए, अरे भाई तुम मीडिया को कवर करने गए हो, तुम इजराइल को दिखाने गए हो, तो जाओ, अगर वाकई तूने अपनी माँ का दूध पिया है, कादियानी हो रहा है तो अंकल लियाकत, तो तू जाके गाजा पे जाकर रिपोर्टिंग करना। एकदम से कहती है देखो कुछ आवाज़ आई, देखो सायरन बज रहे हैं। बाद में वहाँ पर जो आती है इन लोगों की आवाज़ आती है, मतलब तमाम के तमाम एंकर, जो वहाँ कुत्तों की आवाज़ आती है, वहाँ इन्हीं के जो तमाम इनके चाटुकार एंकर भो 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 आवाज़ आती है। मतलब तू कुत्तों की आवाज़ सुनवाने के लिए, तो अपने पत्रकारों की, अपने मिल्लतदारों की आवाज़ सुनवाने के लिए तू फिलिस्तीन और इजराइल गई है, तो तू तो यहीं सुना देती। अरे वो ये सुना रही थी कि जो हमास हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो सुनाना चाहती। नहीं देखिए, वो गलती से कुत्ता बीच में बोल दिया तो अलग बात है। गलती से कुत्ता नहीं बोला, इनके सहपाठी भौंके कि हम भी साथ में, तू अपना क्रेडिट लेके जा रही है, तू ही भौ 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 कर देख रूबी का अंकल, हम भी तेरे साथ हैं, हम भी भौंक रहे हैं। उसमें वो तमाम तिहाड़ी, सुधीर और वो तमाम के तमाम भौंकना शुरू कर देते कि तू अकेली नहीं है, हम भी यहाँ पर साथ में। आप एक बात देखिए, वहाँ पर कोई हमला नहीं दिखाया गया था। ये फिलिस्तीन उसमें इजराइल के एक होटल में रुकी हुई है, वहाँ पर ये दिखा रही थी कि सायरन बज रहे हैं, और सायरन जब बजते हैं तब कोई खतरा होता है, या इजराइल जो है अपनी आवाम से कहता है कि हम हमला करने वाले हैं, तुम अपनी खंदकों में घुस जाओ। तो क्या आप हमास को हीरो मानती हैं? देखिए, हमास की बात नहीं हो रही। आप अगर वाकई मुसलमान हैं और आप वाकई जर्नलिज्म कर रहे हैं और आप वाकई इंडिया में रहते हैं, तो आप जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा मत लगाइए। आप ये कहिए, अगर आप वाकई हिस्ट्री जानते हो और आपको पता है कि फ़िलिस्तीन क्या है, आपको मालूम है कि फ़िलिस्तीन मुसलमानों के नबियों का शहर है, आपको मालूम है कि 1947 के बाद जिस तरह इजराइल भूखा नंगा, एक तरह से ऐसा कि जिसको टुकड़े डालने के लिए फिलिस्तीन ने जगह दी थी। आपने देखा था किस तरह इनको जर्मनी ने मारा था, कैसा इनका होलोकास्ट करा था हिटलर ने। उस वक्त यूएन ने दादागिरी से, क्योंकि अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, अमेरिका की रखेल की औलाद है इसराइल, तो अमेरिका ने इसको दादागिरी से फिलिस्तीन में बसाया, और फिलिस्तीन में एक जगह नहीं बसाया, आधा इधर बसाया, आधा उधर बसाया, इन भूखे नंगों को वहाँ बसाया। आप ये देखिए, अगर हम किसी भूखे नंगे को, भिखारी को, दहशतगर्द को अगर हम जगह देते हैं तो उसका क्या फ़र्ज है? वो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए वफादार। अमेरिका ने इनको असलहा दिया, पैसा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या करा, फिलिस्तीनियों का नरसंहार करना शुरू करा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, यहूदियों को फिलिस्तीन में 1935 में बसाया गया था। 1947 तक इतने सक्षम हो गए कि इनको लगा कि हम अपना मुल्क बनाएंगे। तब तक कोई इसराइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद इन्होंने एक मिशन शुरू करा, एक ऑपरेशन शुरू करा, उसका नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन नकबा। नकबा का मतलब होता है नरसंहार। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन नकबा करो, उसके लिए अमेरिका से अपने नाजायज़ बाप से लगातार हथियार
लगातार पैसे लेते रहो और इस तरह फिलिस्तीन को मारते रहे, उनकी प्रॉपर्टी लूटते रहे, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को। मस्जिद अक्सा तो यहूदियों के लिए भी अहम है, ईसाइयों के लिए भी अहम है, मुसलमानों के लिए भी अहम है। तो मतलब मुसलमानों के लिए भी अहम है, यहूदियों के लिए भी अहम है, लेकिन हिंदुओं के लिए अहम नहीं है, ये भी बता दीजिए आप। जो हिंदू तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इजराइल तक हिंदू राष्ट्र जाएगा। मैं तो खुद कह रही हूँ ये वो कौम है, ये भटकी हुई कौम है जिनको हम यहूदी, लानत तुम्हारी कौम है, अल्लाह ताला खुद इन पे लानत भेजता है। ये वो कौम है जिसने अपने पैगंबर की नहीं सुनी। मूसा अलैहिस्सलाम इनके पैगंबर थे, मतलब उनके दौर में ये लोग कमबख्त मारे आए थे और ये मूसा की भी नहीं मानते थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब भी इनसे कहते थे कि मेरा साथ दो, मेरी सुनो, तो ये अल्लाह से साके लड़ाते थे, कहते थे तू तो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कह रहा है ना, जा अपने खुदा से कह। तो इन्होंने शर्तें लगाई थी। मूसा अलैहिस्सलाम थक गए थे। जब ये परेशान हुई कौम तो अल्लाह ताला ने पहली दुनिया की ऐसी कौम है जिस पर खाना पक्का पका खाना भेजा, जिसको मंदसलवा कहते हैं। तो ये मूसा से कहते हैं तेरा खुदा क्या हमें मंदसलवा ही खिलाता रहेगा? लेकिन फिलिस्तीनियों को तब भी पता था कि इन्होंने अपने ही कई नबियों को जो है कत्ल कर दिया बनी इसराइल कौम ने, तो उसके बावजूद भी बसा देना तो गलती भी उनकी भी गलती है। गलती उनकी नहीं है। मैंने कहा ना यूएन ने दादागिरी से अमेरिका के प्रेशर में आके इनको बसाया। फिलिस्तीन तो चाहता ही नहीं था कि यहाँ पर, क्योंकि सबने जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता था कि सबसे मक्कार कौम है, सबसे मक्कार। एक अकेला इसराइल पूरे अरब पर भारी है। तो देखिए मैंने कहा कि एक अकेला मोदी जी सब पे भारी है। देखो जी, एक आप ये देखो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के 57 कंट्री, मुसलमान होना और मोमिन होना अलग बात है। मुसलमान कोई भी हो जाता है जो अल्लाह को माने, किताब को माने, लेकिन मोमिन वो होता है जो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करे, जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले, जो अपनी किताब की हिफाजत करे, जो अपने मसाजिद की हिफाजत करे, वो कहता है मोमिन, कहलाता है मोमिन। तो वो फिलिस्तीन है, कहीं ना कहीं ईरान भी है, एक आध मुल्क होंगे जिस तरह उनको पता है। तो लोग कह रहे हैं कि राइट विंग वाले यहाँ के गाजा क्यों नहीं चले जाते? चले जाइए आप वहाँ। नहीं तो आपको मतलब ये लगता है कि अगर हम गाजा जाएंगे तो मतलब गाजा जाके हम उसको समर्थन करेंगे? तो जाएंगे आप युद्ध लड़ने जाएंगे? नहीं, ये देखिए आपकी गलत बात है। मैंने कहा ना आधे से ज्यादा भरम तो तुम यूट्यूबर फैलाते हो, आधे से ज्यादा गंद तुम यूट्यूबरों ने मचा रखी है। क्यों चले जाए हम गाजा? मतलब वो वहाँ पर आतंकी, उनको तो तुम बुला नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगता है ये तमाम मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि इजराइल जो है भारत का अटूट अंग है और मणिपुर जो है वो खाड़ी देश का कोई मुल्क है। तो आप ये जो ड्रामेबाजी करते हो ना, जब किसी भी इंसान, हमास के लिए इतना प्रेम क्यों? नहीं हमास के लिए नहीं, मैंने कहा ना आप लोग ना नैरेटिव को सेट करके आते हो और आप हमास कर रहे हो। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि वो फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन जहां पर लगातार शहादतें हो रही हैं। आपने देखा किस तरह 4 दिन पहले वहां पर 600 बच्चों को शहीद कर दिया गया। क्या फिलिस्तीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है? देखिए फिलिस्तीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी ज़मीनों की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने उन कैदियों की लड़ाई लड़ रहा है जो 12 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को जबरन इजराइल ने जेलों में ठूस रखा है। आतंकवादी बता रहे हैं। नहीं लोग नहीं बता रहे, आतंकवादी बता रहे हैं। जनाब कौन लोग बता रहा है? आप आतंकवादी बता रहे हो ना। देखो अंकल लियाकत की बात मत करो, उसकी बात का, वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो कादियानी औरत है, वो तो नाच मेरी बुलबुल तुझे टुकड़ा मिलेगा। वो तो एबीपी में मुजरे करती थी, अब एबीपी में उसको मिलता था 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। दूसरा ना कोई टुच्चा चैनल मिला, उन्होंने सोना का मुजरा अगर नई जगह में करा तो ज्यादा तगड़ा मिलेगा। वहाँ इसको रूबी का अंकल को 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। मैं तो FIR कर देगी। अरे FIR कर देना, इसके बाप में हिम्मत कर दे, पहले अपनी इंसानियत को सही कर। लगातार जो है क्या नाम इजराइल पर आतंकी हमला हो रहा है। नहीं तो गाजा में जाकर दिखाए ना, ओ भूतनी की गाजा जा, वहां जाकर दिखा। शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम काम ही अच्छे कर ले। हो सकता है कि ऊपर में कुछ तो तू इतिहास लिखेगी ना, तूने कुछ अच्छा करा। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के हमला करती, तू कैसी डायन है? इंसानियत को खा गई तू, माँ है डायन, तुझे नजर नहीं आ रहा? 6 दिन का बच्चा मर रहा है, 16 साल के बच्चे मर रहे हैं, तुझे नजर नहीं आ रहा? डायन तू वहां पर अय्याशियां कर रही है, तू होटल में बैठी है, सायरन बज रहा है, मेरे बहन भाई कुत्ते की तरह भाव 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 कर रहे हैं, ये कर रही है तू ड्रामेबाजी वहां पे जाकर? वो खबर नहीं, हकीकत दिखा रही है। जमीनी हकीकत नहीं दिखा रही, वो दिखा रही कि हम वो पालतू कुत्ते हैं, हम हिंदुस्तान में भी भौंकेंगे, हम इजराइल में भी जाके भौंकेंगे, जहां पर भी इंसानियत मर रही होगी हम वहां जाके भौंकेंगे। जब मेरी पहलवान बहनें जंतर मंतर में बैठी थी, जो किस कदर यौन शोषण का शिकार थी, तब तो तू मर गई थी। तू कहाँ मर गई थी जब मणिपुर में मेरी बहनों को, मेरी फौजियों की बीवियों को नंगा करके घुमाया गया था और गैंगरेप करा था? कैसी डायन औरत है तू? क्या लियाकत अगर आएंगी ना इजराइल से वापस तो आपके ऊपर धावा बोलेगी। उसके सर पे मोदी जी का हाथ है। तुम भी पत्रकार हो, वो भी पत्रकार है, बल्कि वो पत्रकार नहीं, वो पत्तलकार है। उसको पत्रकार मत कहो, वो कहिए विस्फोटक पत्रकार, जो इंसानियत के दुश्मन। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने देश का माहौल खराब करा, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम करा, और ये पत्रकार वहां पर जाकर इजराइल की मदद करने पहुंच गई है। देखिए मेन वजह यह है कि 4
4-5 महीने से जो मेन बात है, जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता, 4-5 महीने से इजराइल में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ का जो एक दहशतगर्द प्रधानमंत्री है, वो तो नेतन्याहू है, उसके खिलाफ है कि उसको हटाओ, उसको भगाओ, क्योंकि वो भी मोदी जी से इंस्पायर होकर सारे कानून अपने हाथ में लेना चाह रहा था। तो 20,000 फौजियों ने वहाँ पर रिजाइन करा और सड़कों पर बैठे थे, वहाँ के स्टूडेंट सड़कों पर बैठे थे। और जनाब 3 दिन से वहाँ की आम जनता, भारत की जनता नहीं, फिलिस्तीन की जनता नहीं, वहाँ की इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी हुई और कह रही है कि नेतन्याहू अपनी दहशतगर्दी बंद कर, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मारना बंद कर, अपना जो तूने ये तासुबी दिखा रखा है वो बंद कर, तू जो अपने नाजायज बाप से फास्फोरस बम लेकर बच्चों पे मारा है वो बंद कर। उधर अमेरिका, सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क तो अमेरिका है। आपको तो याद होगा हिरोशिमा नागासाकी जापान के 2 शहरों को इस अमेरिका ने किस तरह बर्बाद करा था, और आज ये बनना है और कह रहा है कि हम इजराइल का पेच टाइट कर रहे हैं। आज अमेरिका ने एक बयान दिया और कहा कि इजराइल बाज आ जाए। ये तो वही वाली बात हो गई, एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी, एक शराबी को तुम शराब दो और कहो कि शराब मत पीना। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। एक तरफ तो जो है क्या नाम है इजराइल के साथ जो है कई ऐसे जो ताकतवर मुल्क है, फ्रांस है, अमेरिका है, वो है। दूसरी तरफ जो है क्या नाम है फिलिस्तीन के साथ जो है जो अरब मुल्क के हैं, जैसे ईरान है, उसके बाद सीरिया है, जॉर्डन है, ये लोग साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत रशिया की भी एंट्री हो गई है? देखिए तो मैं तो 4-5 दिन से कह रही हूँ कि ये तीसरी जंग अजीम की तैयारी है, ये ड्रामेबाजी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो तबाहियाँ होनी है वो अमेरिका की और इजराइल की होनी, क्योंकि अमेरिका अपने नाजायज़ बेटे इजराइल को भी दे रहा है, क्योंकि इजराइल तो भूखा नंगा देश है। उसके बाद तो कोई भी होती है, सेना होती है तो अमेरिका दे रहा है, बम है तो अमेरिका दे रहा है, पैसा तो अमेरिका दे रहा है। अब अमेरिका इजराइल को भी दे रहा है, असला भी दे रहा है, बम भी दे रहा है। अमेरिका उधर रशिया को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन को भी दे रहा है। अब अगर इजराइल ज़मीन पर लड़ाई लड़ता है और ज़मीन से गाज़ा पर हमला करता है तो दुनिया 2 फाड़ हो जाएगी। अमेरिका के साथ भारत खड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ इजराइल तो खैर है ही, शायद एक तरह से जर्मनी आ जाए, जापान आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, लेकिन इतने सारे मुल्क। दूसरी तरफ जो ओरिजिनल सुप्रीम पावर उभर कर आ रही वो है चाइना और रशिया। ये साथ देंगी 101% फिलिस्तीन का, और उसके बाद 57 मुल्क अपनी माँ को रोएंगे। खाड़ी के जो मुल्क हैं वो अपनी माँ को रोएंगे, वो खुद इसका रशिया का साथ देंगे और चाइना का साथ देंगे। तो ये डबल फाड़, नहीं फिलिस्तीन का साथ देंगे, इजराइल का साथ ही देंगे, वो फिलिस्तीन का साथ देंगे। तो ये तो बर्बादियों का आगाज़ है, क्योंकि जब कोई जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई इनकलाब आता है। देखिए वो मुस्लिम मुल्क नहीं है, मैंने कहा मुसलमान होना, मोमिन होना अलग बात है। आप अय्याशियाँ कर रहे हैं, आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप लिविन को हलाल करार दे रहे हैं, आप नशे कर रहे हैं, आपका तमाम इलीगल काम हो रहा है, आप अपने आपको मुसलमान कह रहे हैं। आप इस्लामिक देश नहीं है, आप ये कहें कि UAE भी एक देश है जहां पर नाम मात्र मुसलमान थे। नहीं तो मिडिल ईस्ट में कोई भी इस्लामिक देश है ही नहीं, सारे के सारे कौन सा इस्लामिक देश है वो? ईरान तो पूरा समर्थन दे रहा है। तो ईरान के बदौलत ही अभी जो है क्या नाम है। भाई आप ईरान को मत कहें, ईरान एक ऐसा देश है कि ईरान की मदद की वजह से आज फिलिस्तीन जिंदा है। आज फिलिस्तीन जिंदा है, आज फिलिस्तीन की मदद ईरान ही करता है, और ईरान इतनी पाबंदी के बाद करता है। कितनी कोशिश कर लें, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, क़िबला अव्वल है और क़िबला अव्वल रहेगा। वो नबियों का शहर है, ये मुल्कों की लड़ाई नहीं है। नहीं, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी, वो हमारे पास ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।